अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया है। ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो हमारा सवाल है कि क्या इस पर आलमी इदारे भारत की मजम्मत भी करेंगे? हम कल से या 3 दिन से शोर ये मचा रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 23 सफ़े की रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट पढ़ लें, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, पहले भी मैंने ये बात कही कि इन बातों से क्या होता है, जब हम इस तरह की गलत बयानी करते हैं तो हमारे बैनुल-अक़वामी बयानिए को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, नुकसान पहुँचने से फिर ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारी बात पर दुनिया में यकीन नहीं किया जाता। हम मजम्मत ज़रूर करें, इंडिया के खिलाफ सबूत भी पेश करें, लेकिन जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को उसी तरह से पेश करें, उनमें ही बेहतरी है, वरना फिर दुनिया हमारी बात का यकीन नहीं कर सकती। जो कहा गया है उसे हम ये तवक्को बिल्कुल ना करें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए, या किसी ने एतराफ़ कर लिया कि भारत जो कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजम्मत का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये एक ऐसा मसला है जहां पे कि इखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है, एक मफादात की सियासत होती है और उसके मुताबिक चीजें चलती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज के ऊपर ये होगा। लेकिन एक लिहाज से आप देखिए कि ये बहुत बड़ी आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने एक इंडिपेंडेंट अदारा यूनाइटेड नेशन, जिस पे हम लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपने उनसे जो रिपोर्ट हासिल की है वो आपकी कोशिशों का एतराफ़ भी करती है और भारत के रोल के बारे में, भारत का जो कुछ वो कर रहा है उसकी तरफ भी उसने कुछ निशानदेही की है। ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई एक मुकम्मल तौर पे गैर जानबदाराना रिपोर्ट है। आप देखिए कि हमने जो डोजियर दिया था उसमें हमने 66 ऐसे कैंप आइडेंटिफाई किए थे अफगानिस्तान में जो रॉ के जेर सरपरस्ती वहां पे चलाए जा रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं जो कि जमीन पे मौजूद हैं, जिनको जाके देखा जा सकता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह अगर बरस से पिछले इतने सालों से आप देख लीजिए कि 15 सालों से तो हम ये भारत का झूठ का भी किस्सा निकल आया, लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 सालों से हम ये कह रहे हैं कि भारत वहां से ये सारा कुछ करवा रहा है और ये अमेरिका के अपने नाक के नीचे हो रहा है। CIA वहां मुलव्वस है और नेटो के वजह से बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सारी एक कितना बड़ा नेटवर्क वहां पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का मगरबी दुनिया का। क्या ये उनकी आनत, उनकी इजाजत के बगैर हो रहा है? अगर नहीं तो कम से कम इसमें खामोशी उनकी जो है वो आप कह लीजिए कि उनकी रजामंदी जाहिर करती है, तो उस पर किसी ने कोई तज़किरा नहीं किया। लेकिन इससे अब फायदा उठाना चाहिए। असल चीज ये है कि जो भारत FATF में आपको लेके गया था, जिस चीज की वजह से, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन ने जिन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं करता। लेकिन इस रिपोर्ट ने एतराफ किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान ने उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई हैं, बल्कि उनके एसेट्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको लेके पाकिस्तान अब FATF में जा सकता है, अपने केस के लिए भी और भारत के खिलाफ भी, कि ये इनके बारे में ये शवाहिद आ चुके हैं। तो हमें उधर फायदा उठाना चाहिए, इस चीज में नहीं ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बड़ी ताकत उनकी मजम्मत करे, वो शायद ना हो। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप जमीन पे अपनी कोशिश से फायदा उठा सकते हैं वो हमें जरूर उठाना चाहिए। ठीक है नासिर ताई साहब, अभी जनरल साहब ने इखलाकियात का जिक्र किया, मैं उसे लिंक करना चाहूंगी इस बात से। पुलवामा के बाद ये जो अर्नब गोस्वामी की चैट सामने आई, क्या इतनी चीजें सामने आने के बाद हम दुनिया से ये उम्मीद करें कि कोई ना कोई मुल्क इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई मजम्मत करेगा? और अगर भारत के खिलाफ किसी चाइना वाले ने कोई बात की तो वीटो हो जाएगा, कोई मुझे तो इसमें नजर नहीं आता। जहाँ इखलाकियात की बात है वो ये है कि मैं कल सुन रहा था मोदी जी को, और फरमा रहे थे खलीफा मियाँ नॉट मियाँ, खलीफा मियाँ, और 4-5 नाम लिए उन्होंने, जो कामला हैरिस की भतीजी भी हैं उनका भी नाम लिया, कि ये लोग आलमी साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ट्वीट करके। अब आलमी साजिश किसानों के हक में, अगर मैं तो कहता हूँ कि किसानों के हक में हम सबको बोलना चाहिए। हम सब चुप हैं कि हमारा मुजरमाना है। किसानों की अजीम-उल-शान तहरीक जो भारत में उठी है, इससे पहले कभी नहीं उठी। इससे पहले शहरी एक्ट के ऊपर एक सेकुलर तहरीक उठी थी, शाहीन बाग की नाम से, जो कोरोना ने इसको मार दिया। और वो, लेकिन ये तहरीक वो तहरीक है जो दुनिया भर के किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और इसकी हिमायत करनी चाहिए। अब जहाँ तक इनका ताल्लुक है TTP का, ये 5 लोग हैं
5 ग्रुप हैं हैदर वगैरह जो मुत्तहिद हैं पाकिस्तान और काबुल में मुत्तहिद। हम सबसे बात के बारे में बात कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि काबुल क्या कर रहा है हमारे साथ। काबुल का ख़ास इलाका है, वो चंद माइल्स के ऊपर है जहाँ पर काबुल गवर्नमेंट है। वो हमारे साथ क्या कर रहा है उसके तो हम खुशामद में लगे रहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम पे जानिसार है, तो हमको सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे यहाँ अमन होगा तो हमारे यहाँ अमन होगा। सही बात भी है, लेकिन ये कब तक करेंगे हम? कब तक हम अपने सरहदों पर अपनी बाढ़ के ऊपर हमले और अपने जवानों की शहादत बर्दाश्त करते रहेंगे जो अफगानिस्तान से होती है? तो थोड़ा सा हमें टफ स्टैंड लेना पड़ेगा यार, थोड़ी सी बात करना पड़ेगी। और मैं नहीं समझता कि ये जो रिपोर्ट आई है इससे मुझे कोई फायदा होगा पाकिस्तान। ये नहीं, अब आगे बढ़ना होगा और मजीद भी कुछ करने की जरूरत है। जुनैरा, वो मुल्क जो ना सिर्फ आलमी साजिशों में मुलविस है बल्कि पड़ोसी ममालिक भी महफूज नहीं है। चीन को नहीं बख्शा भारत ने, हर तरफ सरहदी तनाज़ात हैं, कभी कोई मसला, कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है। इतने सारे मामला जमा होने के बावजूद भी हमें आवाज़ नहीं आती कहीं से भी, कोई ये नहीं कहता कि बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को करिकुलम में और हमारे लीडर ये बताते हैं कि अखलाक की जीत होगी, जबकि उन्हें ये पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल अरीना में भी, लोकल पॉलिटिक्स में, एक छोटी सी गांव की पॉलिटिक्स में भी जीत किसकी होती है? माइट इज़ राइट। जिसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज़्यादा बड़े होंगे वो उसके लिए ज़्यादा इंडोर्स करेगा चीज़ें, वो उतने बजट और उतने पैसे भी बांटेगा, उतने लोग भी ख़रीदेगा। यही आप सिनेरियो उठा के इंटरनेशनली ले जाएं तो मर्सनरीज़ को ख़रीद के आइसिस को प्रोड्यूस किया, दाइश को प्रोड्यूस किया, उससे पहले तालिबान को प्रोड्यूस किया। तो पूरी दुनिया को, एक वर्ल्ड ऑर्डर को अगर इनफॉर्मल मर्सनरीज या किलर्स की तरफ जो लेके गया, वो कौन लेके गया है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि उसकी रेट चैलेंज होती थी सोवियत यूनियन की तरफ से। तो ये इतनी बड़ी मगरमच्छों की गेम है। इसमें अगर हम ये समझें कि अखलाकियात और सच्चाई ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो सॉरी, दे डोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपका जो भी सच है, हर एक की अपनी रियलिटी है, हर एक की अपनी सच्चाई है और हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। कौन उसको कितना इतना ज़्यादा बोलता है कि वो सच लगने लगे, कौन इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि दुनिया उसकी तरफ मतवज्जो हो जाए, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, उससे पहले हमने डोजियर भेजा है, उससे पहले बालाकोट के बारे में, फिर अर्नब गोस्वामी के बारे में, डिसइंफो लैब में। ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि खुद एक्सपोज हो रहा है इंडिया। हम कितना ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे तो ये जानने की ज़रूरत है। हम कितना उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, मुझे ये जानना है। 14 कॉन्सुलेट ऑफिसेस बनाए गए थे काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के लिए एज अ सेंटर्स, जहाँ पे रॉ सिर्फ काम ही यही करती थी, लोगों को, टीटीपी को ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पे और पाकिस्तान में भेजती थी। हम यहाँ बैठ के कहते हैं जी हमें तो पीस चाहिए, इसी तरह हम कहते हैं हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये डिफेंसिव पोस्चर आपको क्या दे रहा है? आज तक इसने कुछ दिया आपको? तो फिर ज़रा ऑफेंसिव को ट्राई कर लें। फॉर गॉड से कुछ खड़े हो जाएं, कुछ बताएं दुनिया को कि आपने डेटरेंस क्यों रखी हुई है। आपकी फ़ौज सारी दुनिया में अवार्ड्स लेती है, सैंडहर्स्ट में, रॉयल कॉलेज में, हर जगह जाएं आप, आपका नंबर 1 कैडेट पाकिस्तानी होता है। किस लिए है ये हमारी फ़ौज? तो पॉलिटिशियंस को थोड़ी सी जान बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस को एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से और